पहुंची वहीं पर खास जहां का खमीर था। हसीना वाजिद मुस्ताफी सरकारी हेलीकॉप्टर पर भारत फरार। जैसा बाप वैसी बेटी। शेख मुजीब की लाइफलाइन भी इंडिया थी और बेटी भी इंडियन एजेंट साबित हो गई। बांग्लादेश में एक जमाती इक़्तिदार का खात्मा। शेख हसीना वाजिद भारत पहुंच गई। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म को फौज की तरफ से वज़ारत उज़्मा से इस्तीफे के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी गई थी। बसूरत दीगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शेख हसीना वाजिद को कौम से खिताब को रिकॉर्ड करने भी नहीं दिया गया। हसीना वाजिद ने नामालूम मकाम से खिताब रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान का मुल्क में अबूरी मखलूत हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा तलबा घरों को वापस जाएं। मुल्क के तमाम फैसले फिल वक्त फ़ौज करेगी। फ़ौज अवाम के एतमाद की अलामत है। हमेशा अपनी अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश में हुकूमत के खात्मे के बाद मुजाहिरीन सरकारी रिहाइशगाहों में दाखिल। तोड़ फोड़। ढाका में जश्न, मिठाइयाँ बांटी गईं। ढाका की सड़कों पर लोग नाचते गाते रहे। कई मंचले बांग्लादेश के पहले सरबराह हुकूमत और मुल्क के लिए बाबा कौम का दर्जा रखने वाले बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के जहाजी साइज के मुजस्मे पर चढ़ गए और तोड़ फोड़ की। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्की एहतजाज रंग ले आया। 4 लाख मुजाहिरीन सड़कों पर आए और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाकर बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के तवील इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। जुलाई में शुरू होने वाले तुलबा का एहतजाज सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ था। अपना हक मांगने वाले मुजाहिरीन को हसीना वाजिद ने दहशतगर्द करार दिया, जिसके बाद मुजाहिरीन ने हसीना वाजिद से इस्तीफे का मुतालबा किया था। मुल्क में इस वक्त गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए कर्फ्यू नाफिज है। रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मुअत्तल। फैक्ट्रियाँ आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। पुरतशद्दुद वाक़यात में 300 से ज़ायद हलाकतें हुई। इंटरनेट सर्विस भी बंद रखी गई है। कई हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 11,000 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश में बिगड़ती सूरत हाल। पाकिस्तानी तलबा को अपने कमरों तक महदूद रहने और एहतजाज से दूर रहने की हिदायत। पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया, हाई कमीशन बांग्लादेश की बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र रखा हुआ है। अपने शहरियों खुसूसन ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात से मुसलसल राब्ते में है। 28 दिसंबर 1947 में मशरिकी बंगाल में पैदा होने वाली शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी हैं। 15 अगस्त 1975 में बांग्लादेशी बगावत के दौरान शौहर, बच्चों और एक बहन के सिवा हसीना के पूरे ख़ानदान को कत्ल किया गया, जिसमें शेख मुजीब भी शामिल थे। हसीना वाजिद ने मगरबी जर्मनी में बांग्लादेशी सफ़ीर के घर पनाह ली। भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने उन्हें सियासी पनाह की पेशकश की। 1981 में शेख हसीना को बांग्लादेश अवामी लीग की सदर मुंतखब किया गया। 1996 में आम इंतखाबात में अवामी लीग ने भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की और शेख हसीना बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बन गई। बिलाखिर बांग्लादेशी अवाम जीत गए और भारतीय कठपुतली शेख हसीना वाजिद हार गई। मुबारक हो बांग्लादेशियों। शेख हसीना वाजिद ने अपना हक मांगने वाले तलबा को रज़ाकार का खिताब दिया। बांग्लादेश में रज़ाकार का मतलब गद्दार। रज़ाकार वो लोग थे जिन्होंने 71 की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था। बांग्लादेश की नई सियासी सूरत हाल पर सोशल मीडिया सारिफिन के दिलचस्प तबसरे। एक सारिफ ने लिखा, नौजवानों के दिलों में आज़ादी की आग ने इनकलाब की नई शमा जला दी। एक और सारिफ ने तबसरा करते हुए लिखा कि फॉल ऑफ ढाका पार्ट 2। कि फ़ौज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद में मकबूजा कश्मीर की बहादुर अवाम के साथ खड़ी हैं। गैर कानूनी तसल्लुत के ख़िलाफ़ कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद में कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान उनके मौक़िफ़ का मुकम्मल हमायत का आदा करती है। पाक फौज कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के साथ खड़ी है। कश्मीरियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि पाक फौज कश्मीरियों के कॉज की मुकम्मल हिमायत करती रहेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का कि फौज किसी सियासी सोच और एक पार्टी को लेकर नहीं चल रही। बयानियाँ बनाने वाले ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म है। पाक फौज के अफसरान और जवान मुल्क के मुतवस्सित तबके और गरीब ख़ानदानों से आते हैं। ये अशराफिया में से नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम करना छोड़ दें। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 15 रोज़ में ऑपरेशन के दौरान 24 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया।
कलदम TTP को नोटिफिकेशन के मुताबिक अब फितना अल ख्वारिज लिखा और कहा जाएगा। इसके रुकन ख्वारजी हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। फितना अल ख्वारिज के जुड़े हर शख्स को ख्वारजी पुकारा जाएगा। KP बलूचिस्तान में तालिब इल्मों के लिए तालीम और फनी तरबियत का इंतज़ाम किया गया है। कश्मीर की खुद मुख्तारी के खात्मे के 5 साल, कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए गूंज के उन्वान से नगमा जारी। भारतीय जबर के खिलाफ आज कश्मीरी यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। पूरे मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से यकजहती की रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मुख्तलिफ तक़रीबात में भारत की मज़म्मत। यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब। कहा, मक़बूज़ा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहेगा। भारत मक़बूज़ा कश्मीर पर जो भी फैसला करेगा वो दुनिया को कबूल नहीं होगा। हमारे जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उनको जदीद खतूत पर बनाने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। तो जिस तेज़ी से उन्होंने पुलों की और शाहराहों की तामीर करवाई, इसी तेज़ी के साथ ये मंसूबे भी इंशाअल्लाह ज़ेर तामीर हैं और मुकम्मल होंगे इंशाअल्लाह। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म भी आपको किसी की सिफारिश करे मेरिट के ख़िलाफ़, तो आप उसको ना माने, उसको आप पोलाइटली आप उसको डिक्लाइन करें। बेहतर यही है कि हम अमन का रास्ता अपनाएं और बैठकर तनाज़ात को हल करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का भारत को पैगाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज़ असम्बली के खुसूसी इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि आज के दिन भारतीय हुकूमत ने गासिबाना तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के हुकूक को छीन लिया और आर्टिकल 370 का खात्मा करके मकबूजा कश्मीर में गैर रियासती लोगों को आबाद होने का गैर कानूनी हक दे दिया गया। जब तक कश्मीरियों को बुनियादी हुकूक मुहैया नहीं हो जाते, पाकिस्तान हमेशा उनकी अखलाकी मदद करता रहेगा और आलमी इदारों के दरवाजे पर दस्तक देता रहेगा। वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत के गासिबाना कब्जे से आज़ाद होंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर मुकम्मल आज़ाद होगा और हम सजदा शुक्र अदा करेंगे। सेनेट में इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। आलमी बरादरी ने इसराइल और भारत को खुली छूट दे रखी है। इसराइल ने तेहरान में हमला करके जंग बंदी मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया। इस तरह की नस्ल कुशी का मुजाहरा ज़िंदगी में नहीं देखा। शेरी रहमान और पलविशा खान की सेनेट इजलास में गुफ्तगू। कहा, 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल और भारत जो चाहे करें, जहाँ चाहे मिसाइल दागें, UN नामी तंजीम की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान इसराइल की नज़रों में खटकता है। दुनिया कब तक आंखें बंद करके बैठेगी? कब तक कश्मीरी जबरो बर्बरियत का शिकार होते रहेंगे? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम में आलमी बरादरी से सवाल। कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बदलकर जबरो इस्तेबाद की नई मिसाल कायम की। भारत के गैर कानूनी और गासिबाना तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। पाकिस्तान दुनिया के ऐवानों में कश्मीरियों की आवाज़ उठाता रहेगा। वो 2019 के भारतीय इक़दामात थे जिसके ज़रिए कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया और कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के साथ साथ जो जुल्म के पहाड़ ढाए गए, जम्मू कश्मीर पे भारत का गैर कानूनी तसल्लुत है, उसका कोई जवाज़ नहीं है। भारत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की रहनुमा नून लीग अमीर मुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की साजिशों से एक तरफ मगरबी ममालिक को भी ख़तरा लाहक है बल्कि इलाकाई अमन भी मुमकिन नहीं। अता तारड़ ने कहा, मकबूजा कश्मीर के साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे। अमीर मुकाम ने कहा, भारत कश्मीरियों को अक़लियत में बदलना चाहता है, हम इसे नाकाम बनाएंगे। आज कश्मीरियों से अपना मुल्क क्या होता है, सिर्फ पाकिस्तान इस मुल्क की रेड लाइन है। यहाँ पर मुजम्मत तो करनी है, इस अज़म का भी अयादा करना है कि कश्मीर के किसी भी बेगुनाह की तकलीफ, हमारे शहीदों का लहू, हमारी बहनों की जो इस्मत दरी की जो तकलीफ है, किसी को ना हम भूले हैं ना किसी को भूलने देंगे। पाकिस्तान की कदर आज कश्मीरियों से पूछी जाए, सिर्फ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी कहती हैं कि मुजम्मत के साथ इस अज़म का अयादा भी करना है। किसी भी कश्मीरी की तकलीफ और कुर्बानी को भुलाने नहीं देंगे। हर कश्मीरी के साथ हर पाकिस्तानी का आंसू बहता है।
सियासत के नाम पर साजिश और पाकिस्तानी इदारों को कमजोर करने वालों के खिलाफ उठना होगा। KP असम्बली में मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदाद मुतफ़िका राय से मंजूर। करारदाद में कहा गया कश्मीरियों के साथ जुल्म ज़्यादती का सिलसिला बंद होना चाहिए। ऐवान भारत के गैर इंसानी रवैये की मज़म्मत करता है। कश्मीर में किसी के जान माल महफूज नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ खड़ी है। भारत मज़लूम कश्मीरियों के जदोजहद हक़ खुद इरादियत को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम इस्तिसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में जबर और बर्बरियत के सारे हटकंडे आजमा चुका है। साबित हो गया कि भारत रियासती जुल्म और इस्तिबात पर यकीन रखता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर अमन अमान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी और अनवारुल हक का यौम इस्तिसाल कश्मीर पर मखसूसा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा BJP के हिंदुत्वा फ़लसफ़े की कश्मीर में शिकस्त हो चुकी। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात में 16 अफराद जहाँ बहाक, मुतादिद घरों की छतें गिर गईं, मकीन दब गए। करक में दादा और पोता सैलाबी रैली में बह गए। आस्तोर में मुसलाधार बारिश से दरिया में तुगमानी। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। लोअर दीर की नदी नालों में भी तुगयानी। अपर चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब आ गया। पुल बह गए। खुजार के इलाके नाल में एक शख्स सैलाबी रैली में बहकर जहाँ बहाक। लैंडस्लाइडिंग के बायस कोहलों से भी इशारा बंद। सोहबतपुर में कई घंटों से बारिश। मुतादिद कच्चे मकानों की दीवारें और छतें गिर गईं। पंजाब और सिंध में मानसून बारिशें। पानी की सतह बुलंद होने से काछो के 50 देहातों का जोही और दादू से राब्ता मुनक़ता। नवाबशाह, दादू, गिरदोनवा में बारिशें। सड़कें ज़ेर-ए-आब। दौड़ रेलवे फ्लाईओवर के करीब सेम नाले में 30 फुट चौड़ा शगाफ। लाड़काना में बारिश से सड़कें डूब गईं। बिजली 24 घंटे से मअतल। हैदराबाद में बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। मिठियारी भी पानी पानी। रोडी केनाल में 50 फुट चौड़ा शगाफ। दरियाए सिंध में तौंसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कराची में बारिश। लियाड़ी, चाकीवाड़ा और खड्डा मार्केट में मकानों की छतें गिरने से 2 अफराद जहाँ बहाक, 15 जख्मी। कई इलाकों में पानी जमा, इंतजामिया गायब। ट्रैफिक पुलिस ना होने की वजह से मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव। मगरबी सिंध के करीब मौसमियात के मुताबिक में तूफानी बारिश का इम्कान है। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA की एडवाइजरी जारी। आज से 6 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। बारिश के बायस कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। कराची कैंट स्टेशन पर शहरियों का रश लग गया। ट्रेन के मुंतज़िर मुसाफिरों का बरवक्त इत्तला न देने का शिकवा। ट्रेनें ताहाल मुसाफिरों को लेकर रवाना नहीं हुई। एक मुसाफिर ने कहा 1 घंटे का सफ़र करके स्टेशन पहुंचे हैं, अब घर वापस जाना मुमकिन नहीं। अगर बरवक्त इत्तला दी जाती तो हम घर से ही ना निकलते। मुल्क भर में जहर के तरियाक नायाब। इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और बचाव को पसे पुश डालकर कौमी इदारा सेहत ड्रेप का कारोबारी बुनियादों पर चलने लगा है। मुख्तलिफ नई वैक्सीन की कीमत 800 से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दी गई। नई कीमत मिलने तक तमाम सरकारी अस्पतालों को एंटी रेबीज़ वैक्सीन देने से इनकार। तर्जुमान ड्रेप के मुताबिक कौमी इदारा सेहत की एंटी रेबीज़ वैक्सीन की मांगी गई नई कीमत की समय साल कर दी गई। करोड़ों रुपए बजट के हामिल कौमी इदारा सेहत ने एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी चाइना से दरामद की है। ड्रेप में सांप के काटने की वैक्सीन भी मकामी सतह पर बनाना बंद कर दी गई। फ़लस्तीनी मुजामती तंजीम हमास के मुताबिक इस्माइल हानिया की शहादत के बाद नए सरबराह के इंतखाब का अमल शुरू। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तहरीक के नए सरबराह के इंतखाब के लिए वसी मुशावरती अमल का आगाज़ हो गया है। हमास के शूरा कौंसिल के इजलास में नए सरबराह का फैसला होगा।
पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी। पहली पोजीशन के हुसूल के लिए चीन और अमेरिका में मुकाबला जारी। मुकाबलों के 10वें रोज चीन ने 21 गोल्ड मेडल्स के साथ अमेरिका से पहली पोजीशन छीनी। चीन के मजमूई तमगों की निफ्ट सेंचुरी। अमेरिका 19 सलाही तमगों के साथ दूसरे नंबर पर। मेजबान फ्रांस 12 सोने तमगे के जीत कर टेबल पर तीसरी पोजीशन पर विराजमान। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के आखिरी एथलीट अरशद नदीम कल अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में एक्शन में होंगे। मुंतजमीन की जानिब से मुकाबलों के ग्रुप्स का ऐलान कर दिया गया। अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा एक साथ ग्रुप बी में शामिल हैं। अरशद नदीम 5वें नंबर पर थ्रो करने आएंगे। जेवलिन थ्रो मुकाबले में 32 प्लेयर्स ग्रुप्स में एक्शन में होंगे। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल 12 प्लेयर्स मेडल राउंड में जगह बनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।